नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का, अतिथि शिक्षक भाइयों का राम सर यूट्यूब चैनल में। मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लगातार आप सभी की कमेंट्स आ रही थी कि वो समस्या जो सभी को लगभग फेस करनी पड़ रही है, लगभग कह सकते हैं कि 50% अतिथि शिक्षकों को अतिथि शिक्षक के बाद जो प्रक्रिया हुई है उसके बाद आप सभी को एक समस्या आ रही होगी कि आपका प्रोफाइल में आपको स्कूल अलर्ट तो हो गया है, लेकिन आपको जो रिक्वेस्ट देनी है वो रिक्वेस्ट या तो भेजी नहीं जा रही है, और अगर भेजी भी जा रही है तो वहाँ से प्राचार्य उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा प्रदेश के लगभग जिलों में हो रहा था, जिसके चलते लगातार डीओ ऑफिस और साथ ही साथ डीपीआई को शिकायतें प्राप्त हुई और इस प्रेषित समस्याओं का समाधान डीपीआई ने फाइनली। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यह है कि डीपीआई ने अभी अपना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिया है। मतलब अभी काफ़ी समय के बाद आदेश आया है डीपीआई की तरफ से। जो रिकॉर्ड नोट फाउंड वाला एक बहुत बड़ा रीज़न था कि आपने बाकी अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लिया है, इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। कि या तो फिर ये कह सकते थे कि कहीं ना कहीं इनके पास उतनी पोस्टें नहीं थी, इसीलिए इन्होंने रिकॉर्ड नोट फाउंड को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन स्टेटमेंट देना चाहिए था, क्योंकि आपने प्रदेश के लगभग काफ़ी अभ्यर्थियों को एक उम्मीद सी दिलाई थी 4 महीने के बाद कि आपको हम आगे भविष्य में इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर रखेंगे। लेकिन अभी आपने सिर्फ एक कारण मेंशन कर दिया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और इसके बाद हम वो ये अपने आप से एक्सेप्ट कर चुके कि इसका मतलब हमारा नाम अभी कहीं नहीं है। फिलहाल ये जो एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट का प्रॉब्लम आ रहा है रिक्वेस्ट का, उसको लेकर के आदेश है। देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संबंध में है। विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 में शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को या के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवेदकों द्वारा अतिथि शिक्षक हेतु किए गए शाला विकल्प के आधार पर शाला दी गई है। इस हेतु शाला प्रभारी से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित की गई है। आवेदक GFMS पोर्टल पर लॉगिन कर शाला प्रभारी को रिक्वेस्ट प्रेषित करेंगे, जो कि आप लोगों ने की। अभी तक शायद नहीं हो पा रही थी, लेकिन जो आदेश आया है वो आज आया है। अब आप लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को प्रेषित करेंगे। आवेदक के द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट को शाला प्रभारी, जो भी जिस विद्यालय में आपका नाम आया है या जो विद्यालय आपके पोर्टल पर दिख रहा है, या पद की उपलब्धता और अतिथि शिक्षक की आवश्यकता के आधार पर परीक्षण करेंगे कि अगर वहाँ पहले से आपने देखो, यहाँ पर टोटल मिस्टेक है, किसी ना किसी की मिस्टेक तो है। यहाँ कहीं ना कहीं प्राचार्य की तरफ से जो फॉल्ट हुआ है, या यूं कहें कि डीओ ऑफिस की तरफ से, कि जो पोस्ट ए अभ्यर्थी के द्वारा, या वहाँ पहले से कोई गेस्ट था, या फिर वहाँ पर आपने नियमित शिक्षक भेज दिया है, या फिर अतिशय शिक्षक था, या कोई और दूसरा कारण है कि भाई वहाँ खाली नहीं है वो पोस्ट। हो सकता है कि स्थिति वहाँ पे विद्यालय की ना हो, पर यहाँ से प्राचार्य के पास जिसे आवेदन की बात पहुँची कि ये रिक्त है पद, यहाँ पर पद रिक्त दर्शाया गया, और बाकी अभ्यर्थी जैसे बी अभ्यर्थी ने इस रिक्त पद के लिए चॉइस फिलिंग में नाम डाल दिया। अब रिक्त पद था तो नंबरों के हिसाब से स्कोर कार्ड में जो आपके नंबर थे उस हिसाब से ये स्कूल का पोस्ट भी इनके लिए मिल गई। तो ये जो परीक्षण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो नाम भी आया है, अगर वहाँ पोस्ट नहीं मिलती है आपको, देखो सीधा लिखा है, शाला प्रभारी यह कार्रवाई अनिवार्यतः 25/10/2024 को शाम के 5 बजे तक सुनिश्चित करेंगे, और अगर आपकी रिजेक्ट की स्थिति में कारण है तो जीएमएस पोर्टल पर आप उसे अंकित करेंगे। मतलब समझ रहे हैं कि अभी भी अगर आपका नाम किसी विद्यालय में है तो भी आपको हो सकता है ये रिजेक्ट कर दें, क्योंकि मिस्टेक हुई है। अब उसमें आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था ये कर सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था मतलब प्राचार्य आप सभी को आसपास के विद्यालय में कहीं अगर रिक्त पद हो रहा है या कोई स्वेच्छा से ज्वाइन नहीं कर रहा है तो वैकल्पिक व्यवस्था में आपको रख सकते हैं। परंतु जो क्लियर कराया गया है वो ये है कि अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो उसका कारण क्या बनेगा? उसका कारण बनेगा वहाँ अतिशय शिक्षक का होना या अतिथि शिक्षक की पहले से उपलब्धता होना। पर मेरा ऑप्शन ये है, या मेरा मानना ये है कि ये उचित रीज़न नहीं हो सकता है। जहाँ तक है बात स्वीकार करने की है तो आप एक्सेप्ट करे जाएंगे, क्योंकि अगर अतिथि शिक्षक इन्होंने पहले के पैनल से थे तो आपको रिक्त दिखाना ही नहीं था, और अगर आप रखना ही है अतिथि शिक्षक तो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना होगा। बाकी ये बातें हैं तो ये 25 तारीख तक क्लियर हो जाएंगी। बाकी सेकंड काउंसलिंग की क्या बात है सर, हो सकती है पॉसिबिलिटी? तो देखिए, इसी में से करीबन 10,000 पदों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 10,000 पद ऐसे होंगे जो आवेदक थे जिन्होंने तीनों सेक्टर में अपना आवेदन दिया था। ऐसे आवेदक
जिन्होंने अपने आप को वर्ग 1 का हिस्सा भी बताया, वर्ग 2 का भी हिस्सा बताया और वर्ग 3 का भी हिस्सा बताया। ऐसी स्थिति में को किसी 2 वर्ग में से तो खाली हो जाएंगे, तो ऐसी पद लगातार खाली दिखेंगे और हो सकता है कि अभी डीपीआई बहुत जल्द ही कहेगा कि हम एक मेरिट लिस्ट और जारी कर रहे हैं और जो 200 तक जिनके नंबर हैं आपके स्कोर कार्ड में, 200 अंक वाले स्कोर कार्ड के कई सारे अभ्यर्थियों को हो सकता है कि अभी भी मौका मिले। पर ये उम्मीद जो है वो ऐसी उम्मीद है कि भाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर मैं किसी को ये आशा नहीं दिलाऊंगा कि आप इसको बेट करें या इसे लेकर के और वेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से कुछ कारण से पोस्ट खाली हो सकती हैं कि कैंडिडेट ने वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले ली, वर्ग 2 की पोस्ट खाली हो गई, वर्ग 3 की, और ये भी हो सकता है कि कई सारे आवेदक हो सकता है कि ज्वाइन ही ना करें, जैसे कि दूर स्कूल मिल रहा है। तो ये भी एक कारण मुझे कई सारे वर्ग 2 के अभ्यर्थियों ने कहा भी कि सर हम क्यों जाएं, 50 किलोमीटर दूर स्कूल मिल रहा है, 4 महीने के लिए पढ़ाने जाना है, क्या मतलब है पढ़ाने का। इससे अच्छा ही है कि वर्ग 2 या वर्ग 3 की तैयारी करें, जिससे कि फ्यूचर में हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसे कई सारे कारणों की वजह से पॉसिबिलिटी है कि डीपीआई जल्द ही ऐसा ही एक आदेश निकाल करके सूचना देगा कि हम बहुत जल्दी दूसरी मेरिट सूची जारी कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि दूसरा स्कूल अलॉटमेंट हम जारी कर रहे हैं। तो जो पहला कारण है कि अगर स्कूल मिला है आपको, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब एक्सेप्ट तो कर लेंगे आपको। अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो वो कारण भी आपको वहाँ मेंशन करेंगे या आपको मैसेज देंगे या कॉल करके बताएंगे कि भाई, तो वो आपको परीक्षण भी करना है रीजन का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हमें तो बता दिया है कि ये कारण है, तो आप लोग भी उसको वेरीफाइड करिए, विद्यालय में जाइए कि अगर सही में अतिशय शिक्षक की स्थिति है तो बाकी में उसे आप स्वीकार करिए। अन्यथा आपको लग रहा है कि टीचर अपने स्वैच्छिक तरीके से कह रहा है अतिशय शिक्षक की स्थिति है, तो वो एक अलग बात है। तो ये स्वेच्छा आपको करना है जांच कि भाई वहाँ रिक्त स्थान है कि नहीं है। तो ये प्रक्रिया हो सकता है 25 तारीख तक क्लियर करा ली जाएगी प्राचार्य जी के माध्यम से, और इसके संबंध में आगे जो भी कार्रवाई होगी वो मैं आपको सुनिश्चित जरूर करूंगा। फिलहाल आप सभी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, वर्ग 2 चयन परीक्षा और भी तमाम भर्तियां होने जा रही हैं, उनकी तैयारी करें। प्रदेश में लगातार आप कह सकते हैं कि भर्तियों का बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन आ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर कोई रिजेक्ट का रीज़न पता चलता है तो कमेंट में आप ज़रूर बताना कि प्राचार्य जी ने हमें अस्वीकार कर दिया है इस कारण से। इस विषय पर आप अपनी कमेंट जरूर मतलब बताइएगा कि क्या कारण बताया है उन्होंने। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।